Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve exercise 14.1 question number 5th. It is from statistics chapter for CBSE, GSEB and the other boards which are using NCERT syllabus. For them this sum will be helpful. So now let us solve this sum. In a retail market, fruit vendor were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution mangoes according to the number of boxes. This table is given in the question for solution. Find mean. See, you can see here they have written us to find mean number of mangoes kept in the packing boxes. Which method did you choose? Which method? तो यहाँ पर क्लियरली बोला है मीन फाइंड करो और कौन सी मेथड यूज करोगे तो वी आर गोइंग टू यूज स्टेप डिविएशन मेथड. वी आर गोइंग टू यूज स्टेप डिविएशन मेथड. So let us see how we are going to solve. So using step deviation method, what we are going to do? First we are going to make the table of step deviation. So see, class and frequency is given into the question. Now you need to find xi. So you can see डायरेक्टली वी कैन फाइंड. डायरेक्टली हम लोग xi फाइंड कर सकते हैं. कैसे? तो देखो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 52 है, तो मिड वैल्यू क्या होगी 51. 53 55 मिड वैल्यू क्या होगी 54. 56 58 मिड वैल्यू क्या होगी 57. 59 61 मिड वैल्यू क्या होगी 60. 62 64 मिड वैल्यू क्या होगी 63. अब आपने एक डिफरेंस नोटिस किया. देयर इज सम डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन. सो क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस? सो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर देखो इस चीज की लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट डिफरेंट है. अभी तक जो सम सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर क्या था, लिमिट सेम रहती थी. मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यूज सेम रहती थी, बट यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट है. तो अब क्या करना पड़ेगा? तो अगर वैल्यूज डिफरेंट है तो उसके लिए बाउंड्री पॉइंट कंडीशन ले सकते हो जो 9th स्टैंडर्ड में आया था. बाउंड्री पॉइंट कंडीशन क्या है? यहाँ पर 0.5 माइनस करना है लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है. लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा. तो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं कि इसका डिफरेंस तुम लोग बढ़ा दो. अगर 2 है तो 3 ले लो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक्चुअल डिफरेंस यहाँ से मिल जाएगा. देखो 3 के गैप से बढ़ रहा था. एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि 50 से लेकर 52 तक सारे के सारे इसमें ही आ गए और नेक्स्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ 53 से. इसकी वजह से यहाँ पर एक डिफरेंस आपको क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा. कब? जब तुम्हारी क्लास जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है. मतलब जो लिमिट्स होती है अपर लिमिट लोअर कंटिन्यूअस नहीं है. इसको हम लोग बोलते हैं अनकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है. ठीक है. अगर आपको डाउट लगता है कि कब कैसे करने का, तो यहाँ पर डिफरेंस देख लेने का. देखो यहाँ पर 3 का गैप है. इसका मतलब आप लोग जो क्लास लेंथ लोगे वो कितनी लोगे 3. ओके, कितनी लोगे? यहाँ पर 3 की क्लास लेंथ लोगे. क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा. सॉरी, पहले तो ए सिलेक्ट करेंगे. तो यहां पर किसी को भी ए ले लो. तो मैंने मोस्टली जनरली आपको पहले ही बोला है, मैं सेंट्रल वैल्यू जो भी होगी बीच वाली वैल्यू उसको ए सिलेक्ट करूंगा. ठीक है. तो ये 0 -1 -2 1 2. ओके. अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे FIUI. तो 15 2 जा -30, 110 -110, 135 0, 115 और 25. अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 110 प्लस
30 कितना आ जाएगा 140, लेकिन कैसा आएगा माइनस में। इसका करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 115 प्लस 50 कितना आ जाएगा 165, 165। अब देखो ये माइनस इसलिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसकी आएगी माइनस की। प्लस माइनस करो माइनस होगा, 165 में से 140 निकालो कितना बचेगा 25। मींस समेशन और सिग्मा, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 25। इसका टोटल करो कितना आया 400, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल भी मिल गया। ठीक है, अब मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि एक हैबिट है कि जो भी चीजें मिलती है उसको मैं साइड पर लिख लेता हूं सबसे पहले। तो देखो ए कितना था 57, समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना था 25, समेशन ऑफ एफ आई कितना था 400, एच कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर भले 2 दिख रहा है बट लेना कितना है 3, एक बढ़ा के लेने का। जब ऐसा दिया हो ना, अगर यहाँ 5 का होता तो मैं 6 लेता, ठीक है, एक ज्यादा ले लेने का। यहाँ पर 2 का है तो एक ज्यादा ले लो 3, या तो फिर एक्स आई के बीच का देख लेना डिफरेंस। ओके, तो 3 मिल गया। अब सारी वैल्यू आ गई, फॉर्मूला में रखते हैं। तो ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना नहीं है, डायरेक्टली रखा। ऐसे फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई। ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, लेकिन शायद यहाँ पर रह गया है तो आप लोग लिख देना लास्ट वीडियो में से देख के, अपॉन समेशन एफ आई इनटू क्या होगा एच। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ही मैंने वैल्यू रखी है। ए की वैल्यू कितनी आई थी 57, प्लस समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी आई थी 25 अपॉन 400 इंटू 3। पहले मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 25 3 जा 75। अब देखो ये 400 था तो मैंने अलग लिख दिया 4 इंटू 100। अब पहले मैंने सिर्फ इतने पार्ट का डिवाइड कर लिया, इतने का, तो आंसर कितना आया 18.75 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो गया 0.185। ये 2 जीरो थे, 2 नंबर को शिफ्ट कर देगा पीछे की तरफ, तो 0.185। तो प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा 57.1875। अब यहाँ पर 9 कैसे आया, तो देखो पॉइंट के बाद के तीसरे डिजिट पर देखने का, 1 2 3, थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा होगा तो आगे वाले में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 8 + 1, क्योंकि देखो यहाँ पर 7 है तो आगे वाले में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 57.9 मीन्स द मीन नंबर ऑफ mangoes kept in a packing box is 57.9। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल क्लियर इट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।